ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मैं 1984 से नेवी में कार्यरत हूँ। 1996 में शांति कुंज से ही दीक्षा संस्कार कराया और तभी से नियमित साधना उपासना का क्रम चल पड़ा। कई ऐसे अवसर आए जब जीवन में मुश्किलें आई। गुरु सत्ता ने अपना सहारा देकर प्राण रक्षा की और मुश्किलों से भी उबारा। ऐसी ही एक घटना अक्टूबर 1999 की है। मैं अपने गांव बिहार से अपने ससुराल गंगापुर जिला बहराइच जा रहा था। ट्रेन से आरा से फैज़ाबाद रात के 2 बजे पहुंचा। वहां से रोडवेज बस अड्डा गया। एक बस गोंडा के लिए आई। बस खचाखच भरी हुई थी, पर मुझे पहुंचने की जल्दी थी। सोच रहा था किसी तरह से निकल चलूं तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा और दैनिक साधना उपासना में बाधा भी नहीं आएगी। मैं अंदर भीड़ के कारण चढ़ नहीं पा रहा था, गेट पर ही खड़ा हो गया। जब बस चलने को हुई तो किसी ने मुझे खींचकर बस से नीचे उतार दिया तथा कहा, इसमें नहीं, अगली बस में जाना। मैंने नीचे उतरकर देखा तो कोई नहीं दिखा। मैं मन ही मन खींच रहा था। पता नहीं किसने भीड़ में से मुझे खींच लिया। किसी तरह से चला जाता तो शीघ्र घर पहुंच जाता। 15 मिनट के इंतजार के बाद अगली बस आई और मैं उसमें बैठकर चल पड़ा। बस यही कोई आधा घंटे का सफ़र तय हुआ होगा, तभी देखा कि सामने रोड पर एक बस चल रही है और उसमें बहुत से लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और बहुत से लोग मर भी गए हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य था। पूछने पर पता चला ये वही बस है जिससे मुझे उतार दिया गया था। गुरु सत्ता ने मुझे साक्षात बचा लिया। वहाँ दृश्य देखकर हृदय कांप रहा था। आज भी जब उस बारे में सोचता हूँ तो रोमांचित हो उठता हूँ। दूसरी बस से मैं सकुशल अपने नियत स्थान पर पहुँचा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिन्हें लेने के लिए मैं ससुराल गया था। सबको जब मैंने ये घटना सुनाई तो सबकी आंखों से आंसू बरसने लगे। सबने यही कहा कि तुम्हें गुरु सत्ता ने बचा लिया। सबका हृदय पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के लिए श्रद्धा से भर गया। पूज्य गुरुदेव व माता जी अपने शिष्यों को माँ का दुलार और पिता का संरक्षण देते हैं। ऐसी महान गुरु सत्ता को शत शत नमन। प्रस्तुति लल्लन प्रसाद, भोजपुर, बिहार। बात उन दिनों की है जब पूज्य गुरुदेव शक्ति पीठों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु दौरा कर रहे थे। ऐसे ही एक बार शक्ति पीठ की प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में वो इलाहाबाद आए। मैं वहाँ पर साहित्य विक्रय का काम देखता था। साहित्य लगाने के लिए कोई स्थान न मिलने पर मैं सड़क पर ही चादर बिछाकर साहित्य बेचा करता था। मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी। एक दिन पूज्य गुरुदेव पूर्णाहुति करके लीलापत जी के साथ वापस लौट रहे थे। मुझे देखकर रुक गए और बोले, अरे लड़के, तूने तो ज़मीन पर ही बिछा लिया है। मैंने कहा, गुरुजी, और कहीं जगह ही नहीं मिली, इसीलिए ज़मीन पर बिछा लिया। गुरुदेव ने पूछा, सामान कैसे लाया? मैंने कहा, 2 गठरियाँ थीं, कंधे पर लाद कर ले आया। तब गुरुदेव बोले, बेटा, तुझे तो दमा है। मैंने कहा, नहीं पिताजी, पर मेरी सांस नहीं फूली। दूसरे दिन लीलापत जी मुझसे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि रास्ते में उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुलजारी लाल इतनी मेहनत कर रहा है, गरीब आदमी है, साहित्य विक्रय से तो उसकी आजीविका का खर्च भी नहीं निकलता होगा। गुरुदेव ने जवाब दिया, बेटा, उसका प्रारब्ध बहुत ही जटिल था। फिर गुरुदेव कुछ ध्यानमग्न हुए और बोले, प्रारब्ध के अनुसार उसे सड़क पर अपनी जिंदगी बितानी थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेके आया और इसे भगवान के काम के लिए सड़क पर बिठा दिया, जिसके कारण उसका प्रारब्ध अब खत्म हो गया है। अब वो जा सकता है और चैन की जिंदगी जी सकता है। लीलापत जी से ये बात सुनकर मैं रो पड़ा। वहाँ से शांति कुंज आया। माता जी का खूब प्यार मिला। माता जी ने प्रसन्न होकर ढेरों आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। तुम्हारी लड़कियों की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे सम्मान की, सुरक्षा की जिम्मेदारी
मेरी है, बस पल्ला कस कर पकड़े रहना। मैंने कहा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। माताजी, आप हमारी गर्दन बांधे रहना। माताजी मुस्कुराईं और बोली, जा, तेरे साथ हमारा आशीर्वाद है, तू हमेशा सुखी रहेगा। प्रस्तुति गुलजारी लाल गोयल, गोंडा, उत्तर प्रदेश। पूज्य गुरुदेव मथुरा विदाई सम्मेलन के बाद हिमालय चले गए। कहाँ गए, कब लौटेंगे, किसी को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समीपवर्ती लोगों के पूछने पर वो लोग बोले, वे तो अब अपनी मार्गदर्शक सत्ता के हाथों की कठपुतली भर हैं। हमें भी दुख हुआ। अब आगे की साधना के बारे में किससे पूछेंगे, कौन मार्गदर्शन देगा। 2 वर्ष का समय निकल गया। अचानक सुनने में आया गुरुदेव हिमालय से लौट आए हैं और विशेष साधनाएं सिखाने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को बुला रहे हैं। हमने भी हिम्मत करके प्राण प्रत्यावर्तन साधना के लिए आवेदन भेज दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब भिलाई के सभी कार्यकर्ताओं को छोड़कर हमारे नाम की स्वीकृति आ गई। सभी ने इसे गुरु कृपा कहा। व्यवस्थाएं बनती चली गईं। सत्र प्रारंभ हुआ। अंतिम दिन पूज्य गुरुदेव ने अकेले कमरे में बुलाया। वंदनीय माताजी भी साथ थीं। जब मैं कमरे में गया तो माताजी की ओर संकेत करते हुए बोले, इस लड़के को पहचान गई? ये वही है। वंदनीय माताजी के अच्छा कहते ही हमारे अंदर कंपन सा हो गया। गुरुदेव ने पास बिठाकर कहा, जीवन का लक्ष्य क्या है, पता है कुछ? हमने कहा, हम हिमालय जाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, अभी समय अनुकूल नहीं है, आगे हम अवश्य ले जाएंगे। बोले, आज जो भी इच्छा हो हमसे मांग लो। हमने कहा, यदि इस वरदान को आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें तो अच्छा हो। वे अपने स्थान से उठे और बिना हमारे बताए ही उन्होंने हमारा गांव, घर, संबंधी सभी बातें बता दी। फिर बोले, तू कुछ नहीं मांगता तो मुझे दे, मैं मांगता हूँ। भारी चिंता में पड़ते हुए हमने इतना ही पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, संपूर्ण समर्पण। तुम्हारा श्रम हमारे लिए, तुम्हारा चिंतन हमारे लिए, और समय भी अब हमारा होगा। तुम अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। पिछले जन्म में तुम बीच में ही भाग गए थे, इस बार ऐसा ना हो। उन्होंने तत्काल अपने लेटर पैड से कागज निकालकर हमसे पूर्ण समर्पण का संकल्प लिखवा लिया। उस दिन के बाद से आज तक कठिन समय में भी वंदनीय माताजी और पूज्य गुरुदेव सामने खड़े दिखाई देते हैं। प्रस्तुति महेंद्र शर्मा, शांति कुंज, हरिद्वार। मैं वर्ष 1980 में दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट डिपो ऑफिसर था। वहाँ जानकारी मिली कि यहाँ गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण होना है एवं प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आने वाले हैं। चूँकि परिवार में माता पिता पहले से ही गायत्री परिवार से जुड़े थे तो उत्सुकतावश मैं निर्माण स्थल पर पहुंच गया। मालूम हुआ कि निर्माण के लिए आर्थिक समस्या काफ़ी बड़ी थी और समय काफ़ी कम था, मात्र 2 माह, जिसका निराकरण गुरुदेव के आशीर्वाद से हो गया। लकड़ी के ठेकेदारों से जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों के विभिन्न शहरों से आते थे, उनके सबके सहयोग से समस्या हल हो गई। शक्तिपीठ समय से पूर्व बनकर ही तैयार हो गया और हमारे जीवन का वो सौभाग्यशाली दिन भी आया जब परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए। दंतेवाड़ा के कर्मठ कार्यकर्ता अगाधु महापात्र जी ने परम पूज्य गुरुदेव से परिचय कराते हुए मेरे कार्य की सराहना की। तब गुरुजी तत्काल बोले, बेटे, ये तो बहुत छोटा कार्य है, तुझे तो अभी मिशन के बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। उनके इस वाक्य ने मेरे अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी। सायंकाल कार्यक्रम प्रवचन दीक्षा जगदलपुर में होना था। मैं भी सपत्नीक दंतेवाड़ा से जगदलपुर गया। शाम के प्रवचन का एक एक शब्द हृदय में उतरता चला गया। ऐसा प्रतीत हुआ जिस मंजिल की तलाश थी वो सामने है। जीवन को एक दिशा, एक लक्ष्य मिला। सपत्नीक
दीक्षा ली। नौकरी के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर मिशन का प्रचार प्रसार करता रहता, किंतु मात्र उतने से संतोष नहीं मिला। अंत में निर्णय किया कि अपनी सेवाओं को छोड़कर शांतिकुंज बसा जाए। निर्णय में धर्मपत्नी का पूरा सहयोग था। 1992 में नौकरी से त्याग पत्र देकर परम वंदनीय माताजी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब की अनुमति से शांतिकुंज वर्ष 1993 में पहुंच गया। अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर आज भी गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। प्रस्तुति प्रदीप दीक्षित, शांतिकुंज, हरिद्वार। बात अगस्त 1987 के आसपास की है। पूज्य गुरुदेव ने मुझे बुलाकर कहा, बेटे मुझे गंगाजल पीने का मन है। माताजी से पात्र लेकर गंगाजल ले आ। मेरे द्वारा लाया गया गंगाजल गुरुदेव लेंगे, ये सोचकर खुशी से दौड़ता हुआ गया और केन में जल भरकर ले आया। गिलास में डालकर पूज्य गुरुदेव को देकर वापस लौटने लगा। गुरुदेव के मुख से आवाज आई, रुक जा। कमरे के दरवाजे पर मैं तुरंत रुक गया। मुझे देखकर वे बोले, तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, तुम जाओ। जल से भरे केन को वहीं छोड़कर आ गया। उसी वर्ष दिसंबर में पूर्णिया जिले के तेलदिया गांव में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे भेजा गया। उन्हीं दिनों समाचार पत्रों में उत्तरी बिहार में भयावह बाढ़ के समाचार आ रहे थे, जिनके अनुसार आज़ादी के बाद बने उत्तरी बिहार की नदियों के अनेक पुल टूट गए थे। जान माल की भारी क्षति हुई थी। गांव तक बह गए थे। प्लास्टिक की छत बनाकर लोग राजपथ तटबंधों के पास रहकर बचने का प्रयास कर रहे थे। एक बात हर जगह सुनने को मिली, हमें तो गंगा मैया ने बचाया। जिन दिनों उत्तरी बिहार की सभी नदियों में बाढ़ थी, गंगा का जल स्तर नीचा था और सभी नदियों का जल उसमें समाकर समुद्र में जा रहा था। गंगा मर्यादा में ही बहती रही। लोगों की बात सुनकर इस युग के अगस्त के शब्द रुक जा याद आए, जिन्होंने एक गिलास जल पीकर धार रोक दी। प्रस्तुति केशरी कपिल वर्मा, शांतिकुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।